हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। थोड़ी देर पहले स्विदीप लांडे एक्स आईपीएस ऑफिसर ने बड़ी प्रेस वार्ता की। स्विदीप लांडे वो जो मुंबई से आते हैं, जो जिनका घर मुंबई है, काफी समय से बिहार के लिए कार्यरत रहे हैं पुलिसिंग में। जब वो पुलिसिंग में थे, अभी तो एक्स इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अब वो नहीं रहे, इस्तीफा दे चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने बिहार के लिए पुलिसिंग में रहकर काम किया है, जिस तरीके से वो अपने केसों के लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके से अपने एक्शंस के लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके से अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए जाने जाते हैं, जिस तरीके से एक्शन लेते हैं, कहीं ना कहीं उनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। उन्होंने अभी बड़ी प्रेस वार्ता की है और उस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैंने पुलिसिंग लाइन में रहकर बिहार के लिए कई कार्य किए हैं, बिहार के लिए मैं समर्पित हूँ और आए दिन उनकी खबरें पेपर में आते रहती हैं। जब भी अगर नाम पुलिस में लिया जाता तो कहीं ना कहीं स्विदीप लांडे का नाम हमेशा लिया जाएगा। तो स्विदीप लांडे ने प्रेस वार्ता की थी और उस प्रेस वार्ता में स्विदीप लांडे ने कहा कि कहीं ना कहीं मैं बिहार की युवाओं के लिए काम करना चाहता हूँ, हर बिहार की युवाओं से मिलना चाहता हूँ और जो हमारे बिहार के युवा हैं उनमें बहुत प्रतिभा है, टैलेंटेड है लोग, और उनसे मिलकर उनको चीज़ों को बताना चाहता हूँ। उन्होंने एक कहानी का भी जिक्र किया कि जब वो एक समय कहीं जा रहे थे, एक व्यक्ति को देखे कि वो पानी और चावल खा रहा था, तो कहीं न कहीं उनके दिल में दर्द हुआ और फिर उन्हें लगा कि मैं बिहार घूमूँ और बिहार के लोगों के लिए फिर काम करूँ। और जिस तरीके से उन्होंने इस प्रेस वार्ता में बातें की, कहीं न कहीं वो बिहार के लिए पूरी तरीके से समर्पित होना चाहते हैं और उनकी वाइफ़ भी वहाँ मौजूद थी। तो आइए सबसे पहले ध्यान देते हैं कि स्विदीप लांडे क्या कह रहे हैं। पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर ममता को, जो मेरे बाएं साइड में है। तो और वो भी यहाँ पे आई है। तो ये सवाल 19 सितंबर का तो एक ऑफिशियली मैंने सोशल मीडिया के थ्रू साझा किया था कि मैं इस आईपीएस की सेवा से त्याग पत्र दे रहा हूँ। और मेरे बारे में आप सब जानते हैं, शिवदीप लांडे एज आईपीएस ऑफिसर। लेकिन अभी जो आप मुझे देख रहे हैं वो है शिवदीप पवनराव लांडे एक्स आईपीएस। तो आईपीएस होने का सपना तो लाखों लोगों का होता है, लाखों युवा उसके लिए तैयारी करते हैं, कुछ उसमें सिलेक्ट होते हैं, बाद में फील्ड में आते हैं, अपना काम करते हैं। तो यही एक सपना लेके मैंने भी प्रिपरेशन किया था और ये सपना पाते वक्त जिस स्ट्रगल से मैं गुजरा हूँ, मैंने एक बुक भी लिखा था उसके ऊपर में। तो रॉकेल के डीए के नीचे पढ़ाई करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा था और आईपीएस बनने के बाद ये सबसे बड़ा लम्हा था मेरे परिवार वालों के लिए। फिर उसके बाद आईपीएस के बाद मुझे बिहार फेडरल अवार्ड हुआ, मैं बिहार में आया। उसके बाद मैं लगातार 18 साल तक भारतीय पुलिस सेवा में कार्यरत रहा। तो सबसे पहले मैं तमाम मेरे अपने बिहार वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना ज्यादा मेरे प्रति विश्वास दिखाया। और दूसरा, आप लोग जो एक न्याय देने की प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने लड़ाई लड़ी है सेवा में रहते हुए, उसमें आप सब लोगों का, मीडिया कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। तो अभी जब इतने स्ट्रगल के बाद एक आईपीएस मिला है और मैं आईजी रैंक पे था, इंस्पेक्टर जनरल रैंक पे, इसके बाद मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा थी। मैं सेंट्रल में सीबीआई में जा सकता था, आईबी जा सकता था, आरएनडब्ल्यू जा सकता था, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआईएसएफ सीआरपीएफ में वहां पे भी जा सकता था। अपने आप का जो पर्सनैलिटी ग्रोथ था वहां पे हो सकता था। लेकिन मेरा जो मन था वो एक तरह से बेचैन था, क्योंकि मेरा ये पर्सनल मानना है कि जीवन में जो आपकी धरती माँ होती है उसका आपके ऊपर कर्ज होता है। तो धरती माँ के एक माटी का कर्ज वो वहां होता है जहां आपका जन्म होता है, जहां आपकी परवरिश होती है, और दूसरा कर्ज आपके उस माटी का वहां पे होता है जो आपकी कर्म भूमि होती है। मैं मानता हूं कि मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ, मेरा नाम शिवदीप मेरे माँ पिताजी ने रखा, लेकिन जो शिवदीप नाम है इसको सही मायने में तो वजूद है, जो एक पहचान है, जो एक आइडेंटिटी है, वो मुझे बिहार में थी।
और इस कर्मभूमि ने दी। तो जब मैं इस आइडेंटिटी को देखता हूँ, मेरी शुभदीप नाम को देखता हूँ, जिसने आप लोगों के माध्यम से भी पूरे देश ने जाना, तो मैं अपने आप के लिए, खुद के लिए नहीं जी सकता हूँ। जब मैं अभी पूरे बिहार को देख रहा हूँ, यहाँ के स्पेशली युवा एनर्जी को देख रहा हूँ, युवा पीढ़ी को देख रहा हूँ, तो बिहार के आने वाले 10 साल में दशा और दिशा कई सारे सवाल मेरे सामने पैदा करती है, मुझे सोचने पे मजबूर करती है। तो मुझे लगा कि सिर्फ सेवा में रह के मैं अपने आप के बोझ से ज्यादा जिस माटी का कर्ज मेरे ऊपर है उसके तरफ क्यों नहीं कदम उठाऊं, क्यों ना वो बिहार की दशा और दिशा में जो युवा ऊर्जा है, युवा एनर्जी है, उसको चैनलाइज के तौर पे एक माध्यम बनूं। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि निस्वार्थ सेवा देनी है। एग्जाम्पल के तौर पर बता दो, अभी परसों रास्ते से जा रहा था, एटीएम के बाजू में एक सिक्योरिटी गार्ड खाना खा रहा था। बाजू में देखा, आप यकीन नहीं कीजिएगा, थाली में चावल थे, पानी डाल रहा था, इसलिए मेरा ऑब्जर्वेशन क्या होता, पानी डाल के चावल खा रहा था पानी के साथ। तो वो तो पुलिस का काम नहीं, पुलिस के पास नहीं आ सकता अगर मैं सर्विस में देता हूँ। लेकिन हाँ भाई, उसके चावल के साथ मैं एक साग क्यों नहीं दे सकता हूँ, अचार क्यों नहीं दे सकता हूँ, उसके साथ रोटी क्यों नहीं दे सकता हूँ, ये सवाल मेरे मन में था। तो मैंने सोचा कि त्याग करना चाहिए, इसलिए मैंने निर्णय किया कि सर्विस से इस्तीफा देना चाहिए। तो अब इस्तीफा देने के बाद दो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिनके वजह से मैं इस दुनिया में आया, मेरे माता पिता, उनको कॉन्फिडेंस जरूरी था लेना। मेरे पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं है। जब मैंने माता से पूछा कि मेरी ऐसी ऐसी इच्छा है, मैं बिहार के युवाओं के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मैं नौकरी से त्याग पत्र देना चाहता हूँ, जैसा यहाँ पे हर कोई सोचता है, माँ का पहला रिएक्शन ये था कि अरे तुझे पेंशन तो मिलेगी ना। तो मैंने बोला नहीं, पेंशन के लिए तो मुझे और 2 साल वेट करना पड़ेगा। तो बोले 2 साल, लेकिन तुम अभी क्यों करना चाहते हो? मैंने बोला कि नहीं, मेरी अंतरात्मा की आवाज है कि मुझे अभी करना चाहिए, ये सही समय है। और दूसरी जो जिम्मेदारी, उसने फिर बोला कि नहीं, आप किसी का दुख दर्द बांटने के लिए जा रहे हो, जिसने तुमको पहचान दी, वो आप कीजिए। दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो मेरे वजह से मेरे लाइफ में, एक तो मेरी पत्नी डॉक्टर ममता और मेरी बेटी वहां पे आना जो बेटी भी, तो इनकी जिम्मेदारी भी एक होती है, तो इससे भी मैं भाग नहीं सकता था। जब मैंने मेरे पत्नी से पूछा कि ऐसा ऐसा मैं करने जा रहा हूँ, तो क्या आप मुझे साथ दोगी? तो उसने हमेशा से मेरा साथ दिया है। उसने बेहिचक बोला कि आपको जो करना है कीजिए, बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभालूंगी, मैं सब कुछ देखूंगी। तो जब मुझे दोनों साइड से क्लियरेंस मिल गया, मैंने रिजाइन कर दिया और यहाँ पे मैं आपके सामने आज एक आईपीएस के तौर पे बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, ये सबका सवाल है, सब पूछ रहे थे क्या करने वाले। तो मैंने पहले बताया था कि बिहार की जो दशा और दिशा 10 साल के बाद मुझे दिखाई दे रही है, वो मुझे बेचैन करती है, डिस्टर्ब करती है। लेकिन आप देखिएगा कि युवा एनर्जी, बिहार की युवा एनर्जी, आप ब्यूरोक्रेसी से लीजिएगा, देश के ब्यूरोक्रेट्स देखिएगा, IAS से लेके देखिएगा, डॉक्टर इंजीनियर देखिएगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्पेशलाइज्ड साइंटिस्ट, सब तरफ देखिएगा, सब तरफ आपको बिहार की युवा दिखेगा, बिहार का टैलेंट दिखेगा। वाइफ मेरी इंडस्ट्री चलाती है, वहां पे जब भी स्किल्ड काम होता है या तो हार्डवर्क का काम होता है, वहां पे बाकी लोगों की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन वहां पे बिहार का स्किल्ड आदमी काम करता है, स्किल्ड इंजीनियर वहां पे आता है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो बिहार देश के निर्माण में, देश के भविष्य में इतना योगदान करता है, हर फील्ड में करता है, बाहर में करता है, लेकिन बिहार के अंदर में क्यों नहीं? बिहार में जो युवाओं का जो सिचुएशन है, वो स्टेटस को क्यों है, जैसे जैसे सिचुएशन में क्यों है? तो मुझे इस सवाल का जवाब खोजना है, इसलिए मुझे लोगों के बीच में जाना है, युवाओं के बीच में जाना है, उनसे मुझे जानना है। और मैं जा इसीलिए भी रहा हूँ कि मुझे हजारों मैसेजेस आते हैं, युवा जो है मुझे यार तो एक प्रेरणा के तौर पे देखते हैं कि रोल मॉडल की तरह मुझे इस तरह से बनना है, और दूसरा एक उम्मीद भी रखते हैं कि मैं समाज के लिए कुछ करूंगा।
तो युवा तो उनके जो मैसेजेस होते हैं उनका ये बेसिक ये रहता है कि सर हमको आपसे मिलना है, हमको आपको हमारी समस्या बतानी है, हमको हमारे आइडियाज आपसे शेयर करने हैं, हम क्या करना चाहते हैं हमको बताना है। तो मुझे लगा कि मैं तो अभी उसी फील्ड में था, यानी ब्यूरोक्रेसी में था, टेबल के इस पार था। तो टेबल के इस पार अगर बैठ के सुनूंगा तो कोई मतलब नहीं है, तो और उनको बुलाऊं मेरे पास, ये भी कोई मैटर नहीं करता। तो मैंने डिसाइड किया कि उनके पास जाना चाहिए, जो धरातल से मुझे मैसेजेस आते हैं, जो मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं, जो संदेशा भेजते हैं, उनको मिलना चाहिए, डायरेक्ट मिलके उनसे समझना चाहिए कि क्या हो सकता है, उनकी सोच क्या है, सोच में बदलाव कैसे लाया जा सकता है। तो एक एक उसी तौर पे मैं अभी निकल पड़ा हूँ, युवाओं से मैं मिलूंगा। और इसके मेरे जो एक रन फॉर सेल्फ है, एक रन फॉर सेल्फ ये मेरा इंडिविजुअल है, मैं निकल रहा हूँ मिलने के लिए। तो इसमें मेरे 3 प्रिंसिपल्स है बेसिकली। पहला तो यह है कि देखो आप फिट है, मैं भी फिट हूँ, आप फिट है तो आपका परिवार भी फिट है। और सबसे बेसिक जो है पूरे इसका रन फॉर सेल्फ का फाउंडेशन ये है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे किसी सरकार पे बात करनी है, ना मुझे व्यवस्था पे बात करनी है, ना मुझे किसी की कमियां गिनानी है, ना मुझे किसी के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट गिनाने हैं। मुझे सिर्फ ये बताना है कि भाई आप इंडिविजुअली अपने आप में क्या बदलाव ला सकते हो, और वो शुरुआत अपने आप से करनी है। तो उसी के तौर पे बदलाव आपसे तभी चालू होगा, आप पहले फिट हो गए। फिट होने में इतना मतलब नहीं कि आपको कुछ बॉडी वॉडी बनाना है या ये करना है। फिटनेस आप फिजिकली कितने फिट रह सकते हो। मैं भी जो सेवा दे पाया हूँ फिटनेस के तौर पे दे पाया हूँ, एक निरोगी के तौर पे। इसलिए मेरा एक इसका पार्ट ये भी है कि मैं 20 किलोमीटर दौड़ूंगा, जो पूरे बिहार का मेरे सामने एक प्लान है, उसके हिसाब से मैं 20 किलोमीटर एक जगह दौड़ूंगा, बाद में दूसरी डिस्ट्रिक्ट में दौड़ूंगा, हर जिला को मैं टच करूंगा। और उसके साथ दूसरा जो है, आप मेंटली फिट भी होना चाहिए, साइकोलॉजिकली फिटनेस चाहिए आपके। वो जो स्टेटस को की मैं बात कर रहा हूँ जैसे थे सिचुएशंस की, तो भाई मैंने देखा है आप लोगों में एनर्जी देखी है। भाई जब पटना से ट्रांसफर हो गया था मेरा, भाई पटना इज प्राइम फॉर दिस कॉप, एक आर्टिकल छपा था नेशनल लेवल पे टाइम्स ऑफ इंडिया में, हाहाकार मच गया था, लोग रो रहे थे ट्रांसफर के बाद। और वो लोग कौन थे, वो लड़के थे, स्टूडेंट थे, जो 14 दिन तक 4 या 5 डिग्री सेंटीग्रेड में अपना अंचल पे बैठे थे 9 दिन। क्या था उनका, मैंने पासपोर्ट बनाया था या किसको मैंने केस से निकाला था, उनके लिए मैंने क्या किया था। लेकिन वो मेरे लिए सामने आए थे, उन्होंने अपना एक रजिस्टर दिखाया था कि ट्रांसफर के प्रति। उनके जो आंसू है, वो आंसू मेरी जिम्मेदारी और बढ़ाते हैं। देखो आपका कोई खून का नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आपका कोई सगा सोरा नहीं है, वो आपके लिए रो रहा है, तो जिम्मेदारी और आपकी बढ़ती है। उसके बाद तो मुझे ये जानना है कि जो एक डेडिकेशन है, एक साहस है, जो मुझमें मैं युवाओं में भी देखना चाहता हूँ, इसलिए उनको साइकोलॉजिकली भी देखना चाहता हूँ। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है मेरा, वो है अवेयरनेस का। मैं युवाओं के बीच में जाऊंगा, युवाओं को मेरी अपील है, देखिए ये अगर 10 साल हम अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे तो आगे वाली 10 पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। शायद आपको माफ कर देंगे, लेकिन मैं जिस इंटेंशन से निकला हूँ, मुझे लगता है कि मैं तो पाप कर रहा हूँ फिर, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं जिस माटी ने मुझे नाम दिया है उसके साथ मैं गद्दारी कर रहा हूँ, तो मैं उस इंटेंशन के साथ निकला हूँ। तो लोगों से इंटरेक्शन करना है, स्पेशली युवाओं से, जो 10 साल के आगे की जनरेशन को एक नए मुकाम पे जाए, यहाँ की दशा दुशा को बदलने की कोशिश करे। और उनसे बात करते हुए उनके आइडियाज आएंगे, उनके प्रॉब्लम सुनने में आएंगे, सारे आएंगे, तो मिल के बैठते हैं, मिल के चलते हैं। ये सफर हम सबके साथ का है, युवाओं का और मेरा सफर है ये। मैं आपके साथ में रहूंगा। जब प्रॉब्लम सामने आएंगे तो उसका सोल्यूशन हम ही लोगों को खोजना है, हम ही लोगों को साथ लेके आगे बढ़ना है। तो इसी के लिए मैं 3 प्रिंसिपल के तौर पे मैं निकला हूँ। और मेरी कर्म भूमि की शुरुआत मुंगेर से हुई थी, प्रोबेशन पीरियड भी वहां पे था, और वहीं से मेरा जो
बिहार की जनता ने प्यार और मोहब्बत देने की कोई शुरुआत वहीं से हुई थी, तो मेरा जो शुरुआत होगा 4 तारीख को मुंगेर से होगा। मैं कुछ नहीं करना हूँ, मैं सिर्फ लोगों से मिलना हूँ, उन सुनने जा रहा हूँ, बस उनके पल्स देखना चाहता हूँ, क्या कहते हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, क्या करना चाहिए, क्या होगा कि ये जो दशा और दिशा बदल जाए, क्या होगा कि जो हम भारत निर्माण में बाहर के सब स्टेट के निर्माण में इतना आगे है लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं है। तो ये एक है। उसके बाद देखिए, मेरे जब भी मैं एसपी था तो आप सबको पता है, आपने कवर भी कर लिया। एक तो क्या, मैं जिस चेयर पे बैठा था, सामने वाला जो कंप्लेनेंट जिस चेयर पे बैठेगा उसी चेयर पे मैं बैठा था। मैंने कभी भी टॉवेल वाली चेयर और ये चेयर पे एसपीशिप में मैं बैठा नहीं हूँ, क्योंकि वो समानता होती है। ये जो है सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव में वहां पे पोस्ट पे था, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था जिसकी मैं सेवा दे रहा हूँ, उसको भी फिर होना चाहिए इक्वालिटी का। तो मेरे यूनिफॉर्म का एक प्रिंसिपल था, यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन। मेरे सामने मैं इंसानियत को दिखता था। मेरे लिए धर्म, जात, रिलीजन, उसका क्षेत्र ये मैटर नहीं करता था, और सब लोग जानते हैं। और दूसरा था यूनिफॉर्मिटी इन पर्सनैलिटी। मैं सबके लिए अवेलेबल था, जो अंदर था वो बाहर था, जो था मुंह पे था। तो वहां पे देखा, जब मैं मेरे दरवाजा ऑफिस का हमेशा खुला रहता था, कभी उसको डोर नहीं लगता था उसमें। जब ऑफिस से मैं निकलता था तभी डोर लगता था, तो मुझे सामने दिखाई देते थे। जब मैंने सब लोगों को इंटरेक्शन है, सीधा आप आइए, कंप्लेंट बताइए, किसी आपको मीडिएटर की लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आवाज आनी चाहिए, आपकी आवाज मुझे सुनना है, आपकी आवाज मुझे बनना है, फिर न्याय देने की कोशिश करनी है। इसी तरह मुझे लगा कि किसी के थ्रू नहीं बात करते, जो बात करनी है सीधा बात करते हैं। इसलिए एक ऐप डेवलप किया, और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ऐप डेवलप किया उसका नाम है कनेक्ट विद क्षुदित, और वो बिहार के लड़कों और लड़कियों ने किया है। उन्होंने क्या, बिहार के लड़कों लड़कियों को सामने आए, जब मैंने उनके सामने एक आइडिया रखा, बोले कि नहीं सर हम डेवलप करते हैं, उन्होंने कनेक्ट विद क्षुदित नाम का ऐप लेके किया। उसमें आप डायरेक्ट कनेक्ट मेरे साथ हो सकते हैं, आप आपकी समस्या रख सकते हैं, क्योंकि बाकी जो इतने सारे प्लेटफॉर्म होंगे उसमें मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा। इसमें मुझे एक आइडिया आ जाएगी। तो कनेक्ट विद क्षुदित का ऐप का जो है वो भी आज ही लॉन्च उसका ऑलरेडी हो चुका है, गूगल प्ले स्टोर पे आ चुका है। उस पर भी एक है कि आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो बस यही है। और एक कंक्लूडिंग रिमार्क में यही बोलना चाहता हूँ, देखिए मैं सिस्टम की साइड में था, टेबल की साइड में, मैं सब जानता हूँ, हर विभाग के बारे में सब जानता हूँ मैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरह से होता है, और उसका इलाज भी जानता हूँ, किस तरह से होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे काम करवाना है। अब टेबल को उस टाइप में लोगों के साथ, यानी स्पेशली युवाओं के साथ जोड़ के देखना चाहता हूँ। और भाई मैंने यूनिफॉर्म छोड़ा है, खाकी छोड़ी है मैंने खाकी मेरे ये निकली, लेकिन जब मैंने डेडिकेशन और एक इंटीग्रेशन के साथ जो काम किया ना, ये खाकी अब मेरी चमड़ी बन चुकी है। मेरे ऊपर खाकी का यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन अंदर मैं खाकी हूँ, मेरे इसमें सब यूनिफॉर्म है। तो बस उसी तौर पर अब निकल पड़ा हूँ। अब आप लोगों का हमको सहयोग रहेगा। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा, जो बिहार की दशा और दिशा 10 साल में बदलना देखना चाहते, अपने आप में बदलाव लाना चाहते, कृपया वो हमसे जुड़े, हमारे साथ सहकार्य करें, हमको बिहार बदलना है। क्योंकि ताकि अगर ये 10 साल हम कर पाएंगे तो आने वाले 10 नस्लें याद रखेंगे कि वो जनरेशन ने किया था। और आप सबको जानते हैं कि मेरा निस्वार्थ रहता है, स्वार्थ इसके पीछे कुछ है नहीं। तो बस सर आपने कहा कि मैंने खाकी छोड़ी है, तो क्या खाकी मानेंगे क्या टिकट ऑफिस में? भाई सबसे पहली बात है कि मुझे पहले लोगों से मिलने तो बस तो जानने दो लोगों का, क्या उनका क्या कहना है ये तो सुनने दो। मैं तो टेबल की इस बार था, अभी जाने दो, अभी मैं अभी तो निकला हूँ। मोटिव तो होगा सर, खाकी छोड़ने का कुछ तो वजह होगा सर, मोटिव होगा। मोटिव ये नहीं होता है, मोटिव होता है निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा का स्कोप उसमें और ज्यादा है खादी खोलने में। व्यवस्था सुधार खादी के बाद सर आपकी और जिम्मेदारी जो है पूरा कर सकते हैं। देखिए ये जो है ना, ये इसके लिए मुझे पहले फर्स्ट देखनी चाहिए यंगस्टर्स की क्या है। यंगस्टर्स यही है, पता है यही है कि पहले से अभी जैसा कि आप ब्रेकफास्ट आप कर रहे हो, ब्रेकफास्ट के बाद आपकी लंच भी खाना चाहते हो, डिनर भी खाना चाहते हो, तो बर्दाश्त नहीं हो जाएगी। पहले भाई देख तो लीजिए आपका पेट का साइज क्या है, आप पचन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उसको पहले देखना तो चाहिए। युवाओं में क्या एनर्जी है, युवाओं का वो स्टेटस को में है ना फिलहाल में, जैसे थे में
बाहर जाने के बाद तो एकदम ब्रॉड हो जाता है और यहाँ आने के बाद उनकी मानसिकता के साथ ये हो जाता है। क्या आपको लगता है सवाल बिहार की ये समस्याएं आपके सामने है? आपको पता है कि बिहार में बेरोजगारी है, पलायन करते हैं लोग, बाढ़ का इलाका है, सारी समस्याएं आपको पता है, तो फिर ये जा करके लोगों से बात कर ले, रिपोर्ट आपके सामने होगी, चीजों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी पार्टी की विचारधारा होगी जिससे आप प्रभावित होंगे। ये घूमने का मकसद क्या है कि आप नेता बनने जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि भाई मैं नेता बनना चाहता हूँ, आपको समस्या सुनाए फिर आप चुनाव लड़े, यही टारगेट होगा आपका? नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं कि किसी विचारधारा से आप प्रभावित होंगे उसी किसी पार्टी का, ये तो आपका भ्रम है भाई। हम किसी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित नहीं है, हमारी अपनी विचारधारा है इंडिविजुअल, तो जो होगा हम अपनी विचारधारा के साथ जाएंगे। सर बिहार की वाव का आप समझिए, आप जानते हैं तो सर आपका सर बिहार के विकास को लेकर विचार, बिहार के विकास का कोई तो माइंड होगा। बिहार के विकास का अभी पहले मुझे मिलने तो अब वो इसीलिए तो मैं निकल पड़ा हूँ, मेरे माइंड में क्लियर है, एक साइड तो मैं जानता हूँ लेवल की वो मुझे पता है। आप हेल्थ सेक्टर लीजिए, एजुकेशन सेक्टर लीजिए, उसके बारे में मुझे पता है कुछ भी। बिहार की आप खादी पाने में थे और खादी पाने में आप बिहार की दशा को बदल नहीं सकते थे, युवाओं को बदल नहीं सकते थे। दिक्कत तो स्पेशली अभी मैंने एक एग्जांपल बताया सिंपल सा, वो जो है जिसके थाली में सिर्फ चावल और पानी से क्या चावल खा रहा था, वो उसका पुलिस से क्या रिलेशन है? वो पुलिस के पास आएगा, उसका पेट भरना है ना मुझे सबसे पहले। आपके लिमिटेशन बन गई, लिमिटेशन तो नहीं बोलते। सिद्दीक जी आपने नौकरी छोड़ा, क्या लगता है कि नौकरी में रह करके आपको स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया गया और इस वजह से आपने छोड़ा, वजह क्या रही? और भविष्य में खादी या खाकी में, खादी तो आपने छोड़ दिया, क्या खादी की तरफ रुख करेंगे? मैं पहले लेट चुका हूँ, एक माटी का कर्ज उतारने के, इसमें मेरा एक पहला कदम है और मैंने खाकी छोड़ी है, मेरी चमड़ी खाकी की है, मैं खाकी रहूंगा, मेरा जो फंक्शनिंग होगा वो खाकी का ही होगा, एक्शन भी मेरा खाकी का ही होगा। ये जरूरी नहीं मेरे कर्तव्य जो है खाकी में जो मुझे कर्तव्य सिखाए वही मेरे कर्तव्य होंगे। सर लेकिन आपकी बात तो सही कि आप बदलने क्या वाले, नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी है सवाल है? क्या माहौल सही नहीं था आपके ऐसे लोगों के लिए काम करने का? नहीं, मैंने तो बताया ये जरा से व्यक्तिगत निर्णय था। नीतीश जी बदलने आए थे, आप क्या बदलाव करेंगे? नीतीश जी का विकास मॉडल आपको पसंद नहीं है? अरे भाई पहले आपको लोगों में जाने तो दीजिए, यंगस्टर्स में मुझे जाने दीजिए। 2 साल बीते क्यों नहीं? 2 साल आपने किया, 2 साल अपने आप को रोके क्यों नहीं? इतनी जल्दीबाजी क्यों हो जाए? जल्दबाजी ये आपको लगता है, आपकी सोच है, मुझे नहीं लगता कोई जल्दबाजी। आप सुन रहे थे कि सुदीप लांडे ने क्या कहा। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि आईपीएस सपना होता है, उनकी माँ का भी सपना था कि हमारा बेटा इसमें जाए, और वो बता रहे थे कि कैसे इस सपने को उन्होंने साकार किया। अब वो बिहार की युवाओं के साथ काम करना चाहते हैं और बिहार की युवाओं के लिए काम करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं सुदीप लांडे के बात से ये पता चलता है कि बिहार के लिए वो पूरी तरह से कार्यरत और होना चाहते हैं। जैसे वो पुलिसिंग लाइन में थे, कहीं ना कहीं वो कह रहे थे कि उसी प्रकार मैं और बिहार के युवाओं के लिए काम करूंगा। तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप देख रहे थे एकदम कड़क। धन्यवाद।